जब भी मैं साधना करने के लिए बैठता हूँ या फिर मैं मंत्र जप करना शुरू करता हूँ या फिर ध्यान करना शुरू करता हूँ या फिर नाम जप करना शुरू करता हूँ, तो साधना के दौरान मुझे इतनी ज़ोर से उबासियाँ आना शुरू होती है कि कभी कभी तो मैं अपने आप को ज़ोर से चांटा भी मार देता हूँ, या फिर मुझे साधना के वक्त बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक कमेंट और कमेंट नंबर 2, सूक्ष्म जगत की ये शक्तियाँ लाइक यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली सिद्धियों के लिए जो साधनाएं की जाती हैं वो रात के वक्त ही क्यों की जाती हैं? कमेंट नंबर 2 से ही शुरू करते हैं। जैसा कि आपका सवाल था कि सूक्ष्म जगत की ये जितने भी रिद्धियां सिद्धियां होती हैं इनके लिए साधनाएं रात में ही क्यों की जाती हैं? इनविजुअल वर्ल्ड की शक्तियां तब अपने प्योर फॉर्म में होती हैं या फिर वो ज़्यादा एक्टिव रहती हैं जब हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड या फिर हमारा ये संसार सो गया होता है या फिर सुप्त अवस्था में चला गया होता है। मतलब जहां हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड कम एक्टिव होगा वही इनविजिबल वर्ल्ड ज़्यादा एक्टिव होगा। तो इस संसार में दिन भर लिप्त होने के बाद जब आम इंसान रात में सो जाते हैं तो फिर वो समय सूक्ष्म संसार की शक्तियों के लिए ज़्यादा अनुकूल होता है। अगर पूरा संसार दिन में ही सो जाए या फिर शांत हो जाए या फिर सुप्त अवस्था में चले जाए तो सूक्ष्म जगत की ये शक्तियाँ जिनकी साधनाएं करने के लिए हमें रात्रि का चुनाव करना पड़ता है, हम दिन में भी उनकी साधनाएं कर सकते हैं। टोटल मिलाकर जहां हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड कम एक्टिव होगा वहीं इनविजिबल वर्ल्ड ज़्यादा एक्टिव होगा। फिर मैं ये कहूं कि उस वक्त हम सूक्ष्म संसार की शक्तियों को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं या फिर ज़्यादा उनसे संपर्क साध सकते हैं। और वैसे भी जो सूक्ष्म जगत होता है या फिर जो परा जगत की शक्तियाँ होती हैं हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। जहाँ हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का शोर शराबा कम हो जाता है वहाँ से उनका क्षेत्र शुरू होता है। और रात का वक्त ही सिर्फ ऐसा वक्त होता है जब हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का जो शोर शराबा होता है वो शांत हो जाता है, बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके बाद का समय ही एक साधक के लिए या फिर सूक्ष्म जगत की शक्तियों के लिए एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए बिल्कुल सही वातावरण होता है। और सरल भाषा में बताऊं तो जो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में इस वक्त नहीं है, जो कि हम दिन होने की वजह से महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वही जो नहीं वाली अवस्था होती है वो रात के वक्त ज़्यादा प्रबल रूप में होती है। इस वजह से ही सूक्ष्म जगत की ये जितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं उनकी साधनाएं करने के लिए रात का वक्त ही चुना जाता है। अब बात करते हैं कमेंट नंबर 1 की। बहुत सारे साधक जैसे ही मंत्र जप शुरू करते हैं या फिर नाम जप शुरू करते हैं या फिर ध्यान साधना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा उबासियाँ आना शुरू हो जाती है या फिर किसी साधक को तो बहुत ज़ोरों से नींद आना शुरू हो जाती है। एक्चुअल में जब एक साधक सूक्ष्म जगत की यात्रा की शुरुआत करता है तो उसकी सूक्ष्म जगत की यात्रा की शुरुआत तब ज़्यादा होती है जब वो इस संसार से दूर होता जाता है। तो जब हम मंत्र जप करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं या फिर नाम जप करते हैं तो हम एक तरीके से इस सांसारिक लिप्तता से या फिर इस सांसारिक मोह से दूर हो जाते हैं। उसके बाद जाकर ही हमारी अंतरिम यात्रा की शुरुआत होती है या फिर हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है या फिर पारलौकिक जगत की शुरुआत होती है। लेकिन साधना के दौरान जैसे जैसे हम इस सांसारिक मोह से दूर होते जाते हैं या फिर सांसारिक लिप्तता से दूर होते जाते हैं तो जो हमारा अवचेतन मन होता है उसमें जो बातें हमने दबाई हुई होती हैं वो भी जागृत होने लगती हैं। जैसे कि बहुत सारे इंसान, साधक या भक्त अपनी नींद को मारकर कुछ काम कर रहे होते हैं। मतलब उन्हें बहुत तेज नींद आ रही होती है लेकिन वो ना सोकर भी कुछ काम कर रहे होते हैं। वो कुछ भी काम हो सकता है लेकिन बहुत तेज नींद आने के बाद भी काम तो हम कर ही रहे होते हैं लेकिन वो नींद हमारे अवचेतन मन में दबकर रह जाती है। और जब हम मंत्र जप करते हैं या फिर नाम जप करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं तो हमारे अवचेतन मन से वही नींद दोबारा से जागृत अवस्था में होने लगती है। इसके फलस्वरूप जब भी हम साधना की शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत तेज नींद आना शुरू हो जाती है या फिर बहुत ज़ोरों से उबासियाँ आना शुरू हो जाती है। हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में आज तक हमने जैसे भी जिया है, जो भी बातें हमने की हैं या फिर जितना भी बुरा और भला हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया है, भले ही वो हमें याद ना हो लेकिन हमारा अवचेतन मन हमारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके रखता है। और जब हम साधना की शुरुआत करते हैं, भले ही हम मंत्र जप करते हों या फिर नाम जप करते हों, तो वो सभी एक्टिविटीज जो हमारे अवचेतन मन में दबी हुई होती हैं वो भी एक्टिव होने लगती हैं। तो अगर बहुत बार आपने अपनी नींद खराब करके या फिर ज़बरदस्ती अपनी नींद को दबाकर कोई और दूसरा काम किया होगा, नींद प्राप्त करने की या फिर सोने की आपकी जो भी इच्छा उस वक्त रही होगी वो आपके अवचेतन मन में दबकर रह जाती है। वो बात अलग है कि आप उस नींद को भूल गए होंगे
तो जब भी आप मंत्र जप करते हैं या फिर नाम जप करते हैं तो वही वाली नींद या फिर उबासियां दोबारा से आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो साधक होते हैं, जब वो साधना कर रहे होते हैं तो कभी कभी उनका मन भगवान को ही गाली देने का करता है या फिर उनके मन में बहुत बुरे विचार आने लगते हैं। वो जो भी बुरे विचार आपके मन में साधना के वक्त आ रहे होते हैं वो सभी आपके अवचेतन मन में पहले से दबे हुए होते हैं। और जब एक इंसान इस सांसारिक मोह से दूर होने लगता है तो उसके अवचेतन मन में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो सब भी उजागर होने लगते हैं। भले ही वो आपकी नींद हो, आपने किसी से बुरा बोला हो या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे करने के बाद आप भूल गए, लेकिन आपके अवचेतन मन में उसका रिकॉर्ड हमेशा रहता है। जैसे जब हम साधक नहीं थे तो इस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों से हमारी तू तू मैं भी जरूर हुई होगी। अब जब हमने किसी से बुरा बोला होगा तो उस वक्त बुरा तो हमने भी फील किया होगा। तो जो भी दूसरे को बुरा बोलते वक्त हमने खुद ही बुरा फील किया था, वो बुरा भी हमारे अवचेतन मन में एक तरह से सेव हो जाता है। और जब हम साधना के क्षेत्र में आते हैं या फिर अपनी आंतरिक यात्रा करते हैं, सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो आज तक की जितनी भी स्टोरेज हमारे अवचेतन मन में दबी हुई होती है या फिर रिकॉर्ड हुई होती है, सब भी बाहर को निकलने लगती है। मतलब अगर हम बहुत मलिन भी पहले कभी रहे होंगे तो वही मलिनता हमारी बाहर को निकलने लगती है। तो साधना के बीच में हमें तरह तरह के बुरे ख्याल भी कभी कभार आ जाते हैं। कभी कभी हमारा मन करता है कि मैं भगवान को ही गाली दे दूं। कभी कभी कुछ साधकों का मन ऐसा भी करता है कि जिसकी मैं साधना कर रहा हूं उसे ही मैं गाली दे डालूं। सरल भाषा में आपको ये समझना है कि आज तक हमने इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी सोचा है या फिर फिजिकली जो भी किया है वो भले ही अच्छा वाला हो या फिर बहुत ज़्यादा बुरा वाला हो, उन सभी का जो हिसाब किताब होता है हमारे अवचेतन मन में स्टोर रहता है। और जब हम एक साधक बन जाते हैं, इनविजिबल वर्ल्ड की शुरुआत करते हैं, तो हमारा अंतकरण भी साथ साथ में स्वच्छ होने लगता है। तो हमारा अंतकरण तो तभी स्वच्छ होगा जब हमारे मन में कोई बहुत बुरी भावना या फिर बहुत पुरानी कोई बुरी बात दबी हुई होगी वो भी बाहर निकल जाए, वो भी इस ब्रह्मांड में शामिल हो जाए। तो इस वजह से ही साधना करते वक्त में उबासी आने लगती है, जम्हाई आने लगती है या फिर नींद आने लगती है या फिर बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल या फिर विचार भी आने लगते हैं। इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टोटल मिलाकर एक साधक जब सूक्ष्म जगत की यात्रा की शुरुआत करता है तो उसके अंतकरण के स्वच्छ होने की प्रक्रिया के दौरान ये सब होता रहता है। और पिछले किसी एक वीडियो में एक साधक ने यह भी कमेंट किया था कि आप एक सभ्य इंसान है तो आपको इस तरह से कार को लात मारने वाले वीडियोज नहीं बनाने चाहिए। देखिए सर, हम इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं और हमारा ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये द्वंद्व व्यवस्था के अंडर में काम करता है। अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, सुख होगा तो दुख भी होगा, जन्म होगी तो मृत्यु भी होगी, यस होगा तो नो भी होगा। एक ही तरह के भगवान को मानने वाले लोग होंगे तो उस एक ही तरह के भगवान को नहीं मानने वाले लोग भी जरूर होंगे। तो आपको इन अच्छे और बुरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप सिद्धि मार्ग में ना चलकर मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं तो आपको अच्छे और बुरे तक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ शून्य होता है, अच्छा और बुरा भी नहीं होता है। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिद्धि मार्ग में गुरु प्राप्त करने के लिए आपको एक बार जहाँ पर वो गुरु का स्थान है वहाँ पर फिजिकली जाना पड़ता है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में अगर आप गुरु के स्थान पर नहीं जा सकते हैं तो आपको गुरु कृपा कैसे प्राप्त होगी, इस विषय पर भी मैं विस्तार से एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा और इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।